अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। आज भी हम ओरिजिनल शौरमा जो है, अरबियन स्टाइल का शौरमा जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चिकन वगैरह नहीं डाली जाती, बल्कि फ़लाफ़िल जो है वो डाला जाता है। और फ़लाफ़िल बनता किस चीज़ से है? वो बनता है चनों से। काबली चने जो होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे। ये वाले चने होते हैं जिसको हमने बॉईल किया हुआ है, और इससे हमस सॉस भी बनेगा, और इसी से जो है हम फ़लाफ़िल तैयार करेंगे। अच्छा, इस चनों को हमने क्या किया है कि बॉईल करने के बाद इसको पीस लिया है, ठीक है। पीस के इस तरह से हमने रख लिया। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ डालना है? इसमें 4 स्पाइस डलेगा। 4 स्पाइस या गरम मसाला पाउडर, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल लें आप। इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक लहसुन चॉप हुआ हुआ 1 खाने का चम्मच, पुदीना चॉप 1 तिहाई गड्डी, हरा धनिया चॉप 1 तिहाई गड्डी, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन चाय के चम्मच के बराबर। चिकन पाउडर टेस्ट के लिए आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। और इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर आधा कप, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर कप आधा कप अगर कम हो ना, तो फिर आपने इसको और थोड़ा सा ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं पहले चेक करूंगा। मुझे लगता है ये थोड़ा सा और गीला है, तो इसके अंदर जो बाकी, यानी कि टोटल मिला के 1 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ठीक है। ये सारा चला गया, इसको आपने कर दिया मिक्स। ये फलाफिल का बैटर जो है वो तैयार हो गया। अब हमने इसे छोटे छोटे टिकिया बनाकर इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है। डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पर। फिर उसके बाद पीटा ब्रेड को हमने गरम करना है, उसको हल्का सा सेक लेना है। उसके अंदर फिर हम इसे हमस सॉस और तहानिया सॉस और हमस सॉस के साथ इसको हमने सर्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको फ्राई करना है। ऑयल गर्म होना चाहिए 160 टू 70 सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक पीस हम छोटा सा एक पीस डालकर देखेंगे। अभी ऑयल में कसर बाकी है। ये इतना ऑयल गर्म होना चाहिए कि ये नीचे जाए फ़ौरन ऊपर उठ जाए, ठीक है। तो उस तरह का गर्म वो ऑयल चाहिए हमें, और उसमें इसको हमने तैयार करना है। अच्छा, हमस सॉस, तहानिया सॉस जो है ये लोकली आप खुद बनाएं, ताकि इसका टेस्ट आपको पता हो कि आपने किस तरह से बनाया। तहानिया सॉस का बेसिक जो चीज़ है वो है तिल, और जो हमस सॉस है उसका बेस जो है वो है चने, काबली चने, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के अलग अलग वो है चीज़ें, अज्जा जो हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप एक दफ़ा सीख लेंगे तो आप अपने घर पर आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये एक दफ़ा आपने बनाना सीख लिया, ये फलाफिल आपने एक दफ़ा बनाना सीख लिया, और हमस सॉस, तहानिया सॉस सीख लिया, और पीटा ब्रेड आप घर पर भी बना सकते हैं, बाहर से ले भी सकते हैं, रेडीमेड भी मिल जाता है तैयार हुआ हुआ। अब ऑयल हो गया है गरम, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से आपने इसको डालना शुरू करना है। जितनी जगह है उतना ही डालना है, उससे ज़्यादा ओवर नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने एक प्लेट ले लेनी है और इस पे आपने लगा लेना टिश्यू। और इसके बाद से आपने ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हिला दें ताकि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए। ये फ्राई होता जाएगा, जैसे ऊपर आता जाएगा समझ लें कंप्लीट फ्राई हो गया। अच्छा डार्क ब्राउन कलर में इसको फ्राई करना है आपने, और बहुत ही बेहतरीन ये आपका फलाफिल तैयार होगा। इसे चिकन की जगह पर, जो हम शौरमा खाते हैं, चिकन का खाते हैं, बीफ का खाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चिकन और बीफ का ही शौरमा बनता है। ओरिजिनल शौरमा जो है ना वो बनता ही ये फलाफिल का है, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाना सीख लेंगे और ओरिजिनल रेसिपी इंजॉय करेंगे आप, ठीक है। ये हम फ्राई कर रहे हैं इसको, क्रिस्पी क्रंची कड़क जिसको कहते हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा कलर आ जाए ब्राउन। तो फिर इसको आपने डिश आउट कर लेना है। फिर इसके बाद नया में हम अमेज़ा डालेंगे और नया तरीके से फिर उसी तरह से जगह इतनी छोड़नी है कि ये फाइनली इसमें ऑयल का टेम्परेचर जो है ना नीचे ना आए। इसी के साथ साथ हम एक काम और भी कर लेते हैं, और वो है जो पीटा ब्रेड है उसको हम सेक लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पीटा ब्रेड मौजूद है, हम इधर कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि फलाफिल जो है ऊपर आ चुका, अच्छा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ पीटा ब्रेड काफ़ी टाइम से रखा हुआ होता है तो इसके अंदर नमी आ जाती है, थोड़ा सा इसको सेक लें तो ये अच्छा ताज़ा क्रंची सा हो जाएगा। फाइनल डन होने वाला है। ये देखिए हल्का हल्का इसको हमने सेक लेना है। लेकिन इस पे हल्का सा निशान आ गया, ठीक है ना, इस तरह से सेकते जाना है, निकालते जाना है। बस इसको फ्रेश करना है, ताज़ा करना है। यहाँ पर जो है हमारा एक डिश जो है वो तैयार हो चुका है। ये हम डिश आउट कर लेते हैं। फलाफिल तैयार है। इस तरह से ये पीसेस तैयार हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हमने
2 सॉस जो है वो तैयार करने हैं। दोनों सॉस को आपने लाजमी समझ लेना है, सीख लेना है, ठीक है। इसलिए कि सॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और हमस सॉस, ताहानिया सॉस, ये दोनों इस रेसिपी की जान है, समझ लें एक तरह से। ये रोटी हमारी पीटा ब्रेड फ्राई हो रही है, पक रही है। इसके बाद सॉस बनेगा और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा आप इसे YouTube पर या Facebook पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको GTV के पेज पे जाना पड़ेगा, फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर। वहाँ आप लिखेंगे GTV फूड, दोनों पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। वहाँ से आपको पुरानी नई रेसिपीज़ जो है वो आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये आ गया। पीटा ब्रेड लास्ट। चलें, ये हो गया पीटा ब्रेड की सिकाई। अच्छा, एक तो मैंने आज से डाला था, अब मैं आपको बता दूं कि ये आप फलाफिल को चमचे से भी डाल सकते हैं। ऐसे करेंगे और छोड़ते जाएंगे। चलेंगे, ये हमने डाल दिया। एक और किस्त, ठीक है। अच्छा, जब डाल दें इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी आपने, ठीक है। इसको पकने दें। जब ये अच्छी तरह से बाइंडिंग इसकी हो जाए उसके बाद फिर आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए पीटा ब्रेड को 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक तो सिर्फ रोल की तरह हम बना लेते हैं, दूसरा जो है हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से पीटा ब्रेड को लिया आपने और कटिंग बोर्ड पे रखा, इसको ऐसे करके कट कर लिया, ठीक है। यानी कि इसका तीसरा हिस्सा आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा नाइफ डालेंगे इसमें, तो आपकी इसमें जगह बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर इस तरह से ये जगह बन गई। इसके अंदर हम फलाफिल डालेंगे, हमस सॉस डालेंगे, तानिया सॉस डालेंगे और इसे फिल कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा शौरमा तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ और बहुत ही आला किस्म का, ठीक है जी। चलें, अब यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये फलाफिल जो है वो भी तैयार हो चुके हैं और टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और
चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए शौरमा, फलाफिल शौरमा। ठीक है, फलाफिल जो है वो हमने तैयार कर ली, और ये चिकन या बीफ शौरमा नहीं है, ये जो ओरिजिनल शौरमा होता है वो हम इसके अंदर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इसके लिए हमें जो है सॉस, दो किस्म के सॉस तैयार करने हैं। एक होगा ताहनिया सॉस, एक होगा हमस सॉस। चलें जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ताहनिया सॉस। तिल, ये हमने तिल ले लिया 1 प्याला, इसमें डाल दिया क्रीम तकरीबन 1 प्याला, लहसुन 5 से 6 जवे, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, और इसे कर दिया मिक्स हमने। अब मैं इसमें डालूंगा जैतून का तेल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये हो गया ताहनिया सॉस तेल से बनने वाला, और इसके बाद मैं जाऊंगा हमस सॉस की तरफ। ठीक है जी, ये आ गया ताहनिया सॉस। और अब मैं बनाऊंगा इसमें हमस सॉस। हमस सॉस बनाने के लिए चने, काबली चने 1 प्याला, क्रीम 1 कप, और लहसुन के जवे 5 से 6, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा पानी। और इसके साथ साथ नमक भी ऐड कर देंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। चलिए, ये भी हो गया तैयार हमस सॉस। ये 2 सॉस के बगैर ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी, ये दोनों सॉस हमने तैयार कर लिए और इसको ले आएंगे अपने करीब। चलिए, अब हम इसे जो है प्रिपेयर करते हैं।
आपने लिया पीटा ब्रेड, इसको हल्का सा खोल के रखा हुआ था, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले डालेंगे हमस सॉस, ठीक है। इसके बाद आप फलाफिल डालेंगे, फलाफिल को ऐसे करके दबाएंगे, इसके अंदर 2 पीस। इसके बाद आपने थोड़ा सलाद पत्ता, और थोड़ा सा इसमें टमाटर और थोड़ी सी प्याज, ये आपने डाला। इसके बाद लास्ट में आपने हमस सॉस ऐड किया। ये आपकी रेसिपी हो गई तैयार, ठीक है जी। ऐसे करके हमने इसको फिल करना है। आप पहले सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। आपने सलाद पत्ता ऐड कर दिया, हमस सॉस डाल दिया, ठीक है। फलाफिल, इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी प्याज, थोड़ा टमाटर और तहानिया सॉस, ये आपने डाला और इसको इस तरह से रख दिया। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन में इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ से भी आप इसको कैसे फिल करना है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और अपने घर पर आराम से इसको तैयार कर सकें। फलाफिल कैसे बनाना है ये इम्पॉर्टेंट है, तानिया सॉस कैसे बनाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और हमस सॉस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके अंदर, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, मैं इसको फिल कर रहा हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया शौरमा, फलाफिल शौरमा जो है ये तैयार किया आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि इसको पीटा ब्रेड में हमने फिल किया है, किस तरह से सब्जियां भी डाली हैं। तहानिया सॉस और हमस सॉस ये भी मैंने बनाया और ये भी आपके सामने मौजूद है दोनों, ठीक है। और अब आप अपने घर पर इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कुछ ऐसी बातें जो इसके साथ मैच करती हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हिसाब से। हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालकर खाते हैं, ठीक है, वो हॉट चिली सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पेरी पेरी सॉस ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं, वैसे मैंने इसको बनाया है ओरिजिनल जो तरीका होता है शौरमे का, फलाफिल शौरमे का, वो मैंने उस तरह से बनाया। आप इसको चिकन में, बीफ में बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है ये फलाफिल में बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया। अब मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए कि आप इसको चिकन में या बीफ में तैयार करें। और दूसरी चीज़ सॉस, सॉस जो है आप इसमें स्पाइसी सॉस यानी कि पेरी पेरी सॉस, हॉट चिली सॉस, केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। इसलिए कि तहानिया सॉस और हमस सॉस बहुत सादा सॉस होता है, ठीक है, स्पाइसी नहीं होता। तो हमारे हमारे पाकिस्तानी लोगों को ज़रा स्पाइसी खाने की आदत होती है, तो आप इसमें अच्छा सब्जियों में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। हेलिपिनो आप डाल सकते हैं, आप इसमें ऑलिव डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उससे भी आपका रेसिपी आपकी जो है डिफरेंट हो जाएगी। तो ये थी आज की रेसिपी,
और उम्मीद है आज का जो शौरमा है, फलाफिल शौरमा, आपको पसंद आया होगा। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो चने के बारे में। काबली चने, ये सफ़ेद चने जिसको हम कहते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर मसल्स बनाना चाहते हैं या अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक मेरे जिस्म से जो मसल्स हैं ना वो ख़त्म ना हो। बाज़ लोगों को देखा होगा, थोड़े से बूढ़े होते हैं तो उनकी उनकी खाल लटकना शुरू हो जाती है। तो ये मसल्स की कमज़ोरी की वजह से होती है, मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से खाल लटकती है। बुढ़ापे में इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी आपने देखे होंगे, वो बूढ़े 70-80 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह उनके मसल्स बड़े टाइट होते हैं, ठीक है। तो खुराक बहुत ज़रूरी है और ये जो चने हैं ना, इससे बेहतरीन और कोई खुराक नहीं हो सकती। ये बॉडी बिल्डर के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, ठीक है। अपने आप को मसल्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरीक़ाकार इसका ये है कि बॉइल्ड चने, 1 कप आपने चाय के कप से 1 कप बॉइल्ड चने ले लिए आपने, 1 गिलास ग्राइंडर मशीन में डाला, ये आपने चने डाले, 1 गिलास दूध डाला इसके अंदर आपने, ठीक है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 2 से 3 खजूर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका शेक तैयार कर लिया और इसे आपने निहार मुँह आपने पीना। और आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ तब्दीली आएगी और बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। 3-4 दिन में, हफ्ते भर में आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर ज़रा फुर्ती आ गई है, मैं ज़रा चाकू चौबंद हो गया हूँ। क्योंकि हमारे बूढ़े जो हैं वो चने को कहते थे हॉर्स पावर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हॉर्स पावर आपके अंदर भी आ जाएगी। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।